ओके सो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक स्काई चैनल में और डेली टेक न्यूज़ सीरीज में, जहां पे हम बात करते हैं डेली लेटेस्ट टेक न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो गूगल की तरफ से है और कल गूगल ने ऑफिशियली अपना मोबाइल की इमेज लॉन्च करी है, जहां पे हम देख सकते हैं कि जो पिक्सल 10 फोन है वो होने कैसे वाला है, उसका डिज़ाइन कैसा होने वाला है। प्लस गूगल ने ये भी बताया है कि 20 अगस्त को इनका जो गूगल का इवेंट होने वाला है, उसके बाद तुरंत अगले दिन आपको ये फ़ोन जो है आउट ऑफ सेल या फिर आप कह सकते हैं इसको परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, जिसने भी गूगल स्टोर का सब्सक्राइबर्स है वो ही यहाँ पे वो ले सकता है और कह सकता है उसको सबसे पहले चांस मिलेगा टू परचेज द पिक्सल 10। ओके, अब इसमें एक और चीज़ जो गूगल ने बताई है कि जितने भी ये फ़ोन्स होंगे जो सब्सक्राइबर्स के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिट ये है कि एक्सचेंज ऑफर फ़ोन्स के लिए बहुत अच्छा है। प्लस गूगल स्टोर के वाउचर्स आपको मिल सकते हैं और नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगी, अप टू 24 मंथ्स के लिए आपको मिल सकती है। तो ये कुछ डिटेल्स जो है अभी तक आई है हमारे पिक्सल 10 की तरफ से। और नए फ़ोन्स जो हैं और कह सकते हैं जो सेकेंडरी फ़ोन है, फिर वो फोल्ड हो या फिर प्रो मॉडल्स हो, वो अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं। एज एन वो अभी तक बताए नहीं है और रिवील नहीं हुए हैं। जैसे वो रिवील होते हैं तो हम न्यूज़ में ज़रूर कवर करेंगे। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि मोटोरोला इज द फर्स्ट कंपनी जिसने वीआर ओएस और कह सकते हैं ये चीज़ लेके आई थी। और अब मोटो ही जो है अपना मोटो 360 को वॉच जो है वो इंडिया के अंदर लेके आने वाला है। और इसके अंदर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, और मैं कह सकता हूँ डिज़ाइन वाइज और ये सब आपको है ना, वन प्लस वॉच 3 के जो हमने बात भी करी थी, वन प्लस वॉच 3 जब आई थी, तो उससे रिलेटेड ये होने वाला है डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और चीज़ जो है वन प्लस वॉच 3 और इसके अंदर कॉमन होने वाली है वो है डबल ओएस। अब डबल ओएस क्या होने वाला है, एक तो वीआर ओएस जो आपको पता है वो गूगल का है वीआर ओएस, प्लस आरटीओएस। अब इन दोनों में फर्क क्या होगा, लेट्स से आपको बैटरी सेव करना है, जैसे ही आपने इसको सेविंग मोड पे डाला तो आरटीओएस एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसके अंदर आपका ट्रैकिंग हुआ, ब्लूटूथ कॉलिंग हुआ, ये सब एक्टिवेट रहेगा। लेकिन जैसे एप्लीकेशन रहता है, अब वीआर ओएस में तो आप कितनी सारी चीजें चला सकते हो, फिर वो यूट्यूब म्यूजिक हुआ या फिर आपके कुछ मैसेजेस हुए, वो सब आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा एक्सेस नहीं होगा। आरटीओएस में जो लिमिटेड एप्लीकेशंस है वो ही कर सकते हैं। ऑल्दो अभी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। जैसे अगर आपको पता हो, जब हम सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग फोन्स में अगर हमने अडेप्टिव बैटरी फीचर जो है वो ऑन करा तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो हमें यूज करना है उस बैटरी सेवर में। तो वो आरटीओएस में अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे अवेलेबल होते हैं तो जरूर हम उस चीज को भी यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें एप्पल इंटेलिजेंस, यस, इसमें बहुत मेजर ये आपको डिफरेंस जो है वो फील होने वाला है, क्योंकि अब जो एप्पल है उसने लॉन्च करा है दो फाउंडेशन मॉड्यूल्स। अब दो फाउंडेशन मॉड्यूल्स क्या है, एक तो सबसे पहले इन हाउस एज इन आपने अगर आईफोन आपके पास, तो उनकी एआई चिप्स जो है या फिर सिलिकॉन जितना भी चिपसेट है वो एआई परफॉर्मेंस करेगा। सबसे पहला वहां पे इन्होंने डिफरेंस करा। दूसरा जो इनका क्लाउड स्टोरेज है, प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज, वहां से ये अपना एआई जो जितना भी आप लेट्स से चैट जीपीटी यूज करते हो वो क्लाउड बेस्ड है। तो ऐसे एप्पल का खुद का आने वाला है। इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अब एप्पल ने बोला है कि हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ इंग्लिश मॉडल के रहते हुए लैंग्वेज को या फिर कह सकते हैं एआई को हमें ट्रेन नहीं करना, हमें नेटिव लैंग्वेजेस में करना। फॉर एग्जांपल हिंदी के अंदर तो पहले कोई भी आप एआई मॉडल देखेंगे ना तो वो 8% से 9% के आसपास होता है, लेकिन एप्पल ने इसमें जंप करके 13% करा है और अप्रॉक्सीमेटली आने वाले टाइम में वो 30% तक करने का उनका प्लान है। जिससे क्या है कि एक नेटिव एप्लीकेशन या फिर नेटिव जो लैंग्वेजेस है कोई भी एरिया की, वहां पे ये अच्छी तरह वर्क कर सके। और ये चीज जो है एप्पल अच्छी तरह जानता है कि एआई जो है आज की डेट में मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत स्प्रेड कर रहा है। तो उस चीज से बचने के लिए एप्पल ने अपने जो सोर्सेज है वो भी बताया कि वो कहाँ से डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। और वो बेसिकली गूगल के जैसे रोबोट.टेक्स्ट फाइल्स होती है वहां से लेंगे, या फिर कोई जो ऑथराइज्ड डेटा सोर्सेज है वहां से ये जो ट्रेन करेंगे अपना एआई मॉडल्स। और लास्ट की बात करें व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप का अगर आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर कह सकते हैं जितना भी आपने डेस्कटॉप बेस्ड वेबसाइट चलाई है वो अब चेंज होने वाला है। और ये चेंज करने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आज की डेट में व्हाट्सएप को अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए, आईफोन्स के लिए और वेब के लिए एक अलग कोड बेस डिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे तो सब में एक यूआई डिफरेंसेस है। अब जो है
व्हाट्सएप जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर आने वाला है। जैसे कि आप देखेंगे तो एज का जो नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आएंगे, और वेब बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशन व्हाट्सएप की होने वाली है उसके अंदर आपको मेजर चेंज मिलेगा, और ये चेंज जो है वो आने वाले टाइम में डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एक सिंगल कोड बेस होगा और वहाँ पे वो एंड्रॉयड, आईओएस या फिर डेस्कटॉप के लिए वो एक सिंगल एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है थोड़ा यूआई एनहांसमेंट कह सकते हैं, और न्यू फीचर्स भी लाने में बहुत आसानी होगी। तो ये थी कुछ आज की लेटेस्ट टेक न्यूज़। ऐसे ही और न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।